नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आईबी की तरफ से जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना था वो आ चुका है। हालांकि एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से वो पहले ही हम लोगों को बता चुके हैं। तो चलिए यहां पर क्या एज लिमिट है, क्या यहां पर जो फीस वगैरह है, क्या सिलेबस है, वो सारी चीजें हम यहां पर समझ लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में आप अगर ध्यान देंगे कि टोटल वैकेंसी कितनी है, सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो देखिए जरा यहां पर, अगर मैं बात करता हूं टोटल वैकेंसी की, तो ये रही आपकी टोटल वैकेंसी कितनी, 4987, 4987, 4987 टोटल आपकी वैकेंसी है। इसके बाद में अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर आ जाता है आपका पे स्केल, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट। ये ग्रुप सी की नॉन गजेटेड पोस्ट है, लेवल 3 की है, 21,700 से 69,100 रुपए पेमेंट। बाकी अलाउंसेस यहां पर जो है आपको खूब भर भर के मिलते हैं। क्लियर है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको हाई स्कूल पास होना है। क्वालिफिकेशन के लिए आपको हाई स्कूल पास होना है। क्लियर है। और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, पोजेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू द स्टेट अगेंस्ट, ये अच्छा उन लोगों के लिए चाहिए जो यहां पर चाहते हैं, ठीक है, डोमिसाइल वाला इश्यू। नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द लोकल लैंग्वेज मेंशन इन द टेबल एबव अगेंस्ट ईच एसआईबी, यानी कि यहां पर लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। चलो खैर, एज लिमिट क्या है, तो 18 से 27 है और 27 साल पूरा होना चाहिए 17/8/2025 तक, यानी कि एज लिमिट तो वही एक है, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन यहां पर 5 इयर्स का है और SC ST 3 इयर्स ओबीसी का है ना। और यहां पर 40 साल हु हैव रेंडर 3 इयर्स ऑफ रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस, ठीक है। ये सारी चीजें दी गई हैं। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे, इसके बाद अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो देखिए जरा, अब आगे हम बात करते हैं इसमें और क्या दिया है। तो देखिए जरा यहां पर आगे उसने सिलेबस दे रखा है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आगे सिलेबस दे रखा है उसने। ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। बड़ी सिंपल सी बात है, 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। क्या क्या इसमें आएगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग यानी कि मैथ और रीजनिंग का ये सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, और याद रखिएगा 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी उसने दे रखी। ये टीयर फर्स्ट है। टीयर फर्स्ट जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा, क्वालिफाई होने के बाद में आपको बुलाया जाएगा टीयर सेकेंड के लिए। रिटन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव, और लिखा है ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। यहां पर जब टीयर सेकेंड आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। याद रखिएगा टीयर सेकेंड होता है यहां पर 50 नंबर का, 1 घंटे का समय मिलता है, और इंटरव्यू होता है 50 नंबर का। क्लियर है। इंटरव्यू आपका होता है 50 नंबर का। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये दिए हैं कुछ सेंटर्स के नेम, ठीक है। आपके शहर यानी कि आपके राज्य का भी इसमें सेंटर होगा, तो उसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। चलो, हालांकि उसने यहां पर एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से, यानी कि इस एनेक्जर के माध्यम से बताया है कि कैंडिडेट हैज टू अपीयर इन टीयर फर्स्ट एट 1 ऑफ द 5 सेंटर्स, यानी कि आपको चॉइस बताई जाएगी, उनमें से 5 सेंटर आपको फिल करने होंगे, किसी एक में आपको यहां पर जो है वो भेजा जाएगा सेंटर पे। बड़ी सिंपल सी बात है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है भाई। अच्छा, ये लिखा है इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट। यहां पर कट ऑफ की बात की गई, कह रहा है आउट ऑफ 100 UR 30, OBC 28, SC ST 25, EWS 30, है ना, और एक्स सर्विसमैन की उनके आधार पर। तो मैं तो आपसे बस ये बात बोलूंगा कि ये उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है, आपको इससे कहीं बहुत अधिक नंबर लेकर के आना, सिंपल सी बात है। On the basis of their performance or normalization of marks in tier first examination, qualified will be shortlisted for tier second 10 times। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात करें, अगर तकरीबन यहां पर 4900 वैकेंसी है तो 4900 का 10 गुना यानी कि 49,000 लोगों को पास करेगा, वो टीयर सेकेंड के लिए बुलाएगा। और यहां पर उसके बाद में जो है, यहां पर देखो लिखा है द टीयर सेकेंड एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, और द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर सेकेंड इज 20 आउट ऑफ 50, यानी कि टीयर सेकेंड में 50 में से 20 मार्क्स आपके आने ही चाहिए। और यहां पर आगे बोला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स द कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर थर्ड इंटरव्यू 5 टाइम्स एट द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि अगर तकरीबन 5000 या 4900 वैकेंसी तो उसका 5 गुना बुलाया जाएगा
इंटरव्यू के लिए। ये एक सिंपल सी बात उसने बोली है, लेकिन आपको खूब अच्छे से पता है कि कितनी आपको मेहनत करनी होगी आईबी में सिलेक्शन पाने के लिए। ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए जरा, यहां पर जो फॉर्म भरे जाएंगे कब से क्या, वो सारी चीजें देखिए जरा। यहां पर ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई, 26 जुलाई से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 18 जुलाई है। और उसने बोला लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस, तो वो कितनी 19 अगस्त। लेकिन हम आपसे बोलेंगे ये कि 17 अगस्त से पहले ही सब कुछ आपको कर लेना, फीस वगैरह भी ये कटवा देनी, यानी कि सबमिट कर देना। ठीक है भाई, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। अब यहां पर देखिए जरा आगे, ठीक है, ये उसने कंडीशंस दी हैं कि फोटोज के साइज क्या होने चाहिए, सिग्नेचर्स वगैरह के साइजेस क्या होने चाहिए, यानी कि वो यहां पर क्राइटेरिया दिया। इसके आगे आपको बताया हाउ टू अप्लाई। क्लियर है, तो यहां पर मैंने आपको तकरीबन सारी चीजें समझा दी हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग अगले पेज पे आते हैं और अगला पेज देखिए जरा, यहां पर ये रहा भाई। अब देखिए जरा यहां पर फीस की बात कर लेते, तो आईबी की फीस जो है वो पहले भी इतनी पड़ती थी जितनी अभी भी है, यानी कि लिखा है ऑल कैंडिडेट्स रिक्रूट प्रोसेसिंग चार्जेस 550, यानी कि सभी विद्यार्थियों को। मेल कैंडिडेट ऑफ यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी एग्जामिनेशन फीस 100 रुपए इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस 550, यानी कि जो यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरीज के स्टूडेंट उनको 650 टोटल देने हैं, 100 रुपए प्रोसेसिंग फीस उनकी अलग से लगेगी। ठीक है भाई, तो ये यहां पर इंफॉर्मेशन थी। साथियों हम आपको एक जो है वीडियो के माध्यम से बहुत जल्दी ये भी बता देंगे किस प्रकार से पढ़ाई करनी है या किस प्रकार की इसकी तैयारी करनी है, हम आपको किस किस टाइम पर इसकी क्लासेस दे रहे हैं, ये सारी चीजें हम आपको बहुत जल्दी एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, जय हिंद, शुक्रिया।